कभी सोचा है कि भारत का एक पूरा का पूरा राज्य ऐसा हो सकता है जिसकी पहचान, जिसकी अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि संस्कृति, सब कुछ सिर्फ नदियों के एक सिस्टम पर टिका हो? आज हम उत्तर प्रदेश की इन्हीं जीवन रेखाओं यानी यहाँ की नदियों की गहराई में उतरने वाले हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन सा राज्य है जिसे भारत की सबसे पवित्र नदी और उसकी शक्तिशाली सहायक नदियां लिटरली आकार देती हैं। बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, ये नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं हैं। अगर कोई भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है ना, तो ये जानकारी किसी खजाने से कम नहीं है। सच तो ये है कि इन नदियों को समझना मतलब उत्तर प्रदेश को समझना। उत्तर प्रदेश के जो ये उपजाऊ मैदान है ना, ये असल में इन्हीं नदियों का दिया हुआ एक तोहफा है। यही नदियां अपने साथ वो उपजाऊ मिट्टी लाती हैं जिससे ये इलाका दुनिया के सबसे फर्टाइल रीजन्स में से एक बनता है। तो सीधी सी बात है, अगर यूपी के भूगोल पर पकड़ बनानी है तो इस नदी नेटवर्क को समझना तो पड़ेगा ही। और इस पूरे विशाल नेटवर्क के केंद्र में कौन है? गंगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये उत्तर प्रदेश की आत्मा है, एक ऐसी धमनी जो पूरे राज्य में जिंदगी दौड़ाती है। तो चलिए जरा गंगा के इस सफर को साथ साथ देखते हैं। ये नदी बिजनौर से राज्य में एंट्री लेती है, फिर कानपुर और वाराणसी जैसे ऐतिहासिक शहरों से गुजरती है, और फिर आता है प्रयागराज, जहां यमुना के साथ इसका वो भव्य मिलन होता है, और आखिर में बलिया से होते हुए ये बिहार की तरफ बढ़ जाती है। कितना शानदार सफर है ना? और हाँ, ये नंबर जरूर याद रखिएगा, 28। अकेले गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। जरा सोचिए, इसका असर कितना बड़ा होगा। लेकिन गंगा इस सफर में अकेली नहीं है। इसकी दो सबसे ताकतवर साथी यमुना और घाघरा भी इस कहानी में बहुत अहम रोल निभाती हैं। पहले बात करते हैं यमुना की। इसका सफर शुरू होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। सहारनपुर में ये उत्तर प्रदेश में दाखिल होती है। फिर आगरा के ताज और मथुरा की गलियों को छूती हुई ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बनती है, और आखिर में प्रयागराज के संगम में जाकर गंगा से मिल जाती है। अच्छा, अब जरा इन दोनों बड़ी नदियों की तुलना करके देखते हैं। ये काफी दिलचस्प है। यमुना निकलती है उत्तराखंड से, तो वहीं घाघरा का सोर्स है तिब्बत में। यमुना प्रयागराज में ही गंगा से मिल जाती है, लेकिन घाघरा गंगा से मिलने के लिए बिहार तक का सफर तय करती है। एग्जाम के लिहाज से ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। तो गंगा और यमुना तो हो गई, पर इनके अलावा भी कुछ और नदियां हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। चलिए उन पर भी एक फटाफट नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, एक क्विक समरी है। लखनऊ की लाइफलाइन कही जाने वाली गोमती, मध्य प्रदेश से आने वाली सोन, अपने बीहड़ों के लिए मशहूर चंबल, और कन्नौज के पास गंगा में मिलने वाली रामगंगा। हर नदी की अपनी एक अलग पहचान है। चलिए अब वक्त है कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स का, जो सीधे सीधे परीक्षा में काम आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तो एक क्लासिक मैच द फॉलोइंग वाला सवाल है। गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री, घाघरा मापचा चुंगो, गोमती गोमतताल और सोन अमरकंटक। ये जोड़ियां तो बस रट लेनी है। और ये रही एक और सुपर इंपॉर्टेंट लिस्ट। लखनऊ है गोमती के किनारे, आगरा यमुना के, अयोध्या सरयू के, वाराणसी गंगा के, और गोरखपुर राप्ती के तट पर। सोचिए, इन शहरों की कल्पना भी इनकी नदियों के बिना नहीं की जा सकती। अच्छा, अब कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो उन्हें क्लियर कर लेते हैं। पहली बात, गोमती किसी पहाड़ से नहीं बल्कि यूपी के ही मैदानों से निकलती है। दूसरी बात, अयोध्या में घाघरा नदी को ही सरयू कहते हैं। और तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, चंबल सीधे गंगा में नहीं मिलती, वो पहले यमुना में मिलती है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही हैं जो आपको दूसरों से आगे रखती हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इन नदियों ने हमें पूरी की पूरी सभ्यता दी, लेकिन क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचाकर रख पाएंगे? ये सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं है, ये हमारे भविष्य का सवाल है। इस पर सोचेगा जरूर।